जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक की स्टडी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा सीखते हैं। त्रिभुज की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन सीखते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा होता है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है और इनका योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है और इनका योग 180 अंश होता है। अब इसे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 2 3, यहाँ तीन रेखाखंडों से मिलकर बना है और इसकी यह बंद आकृति का यह बंद आकृति का है, अर्थात इसे हम त्रिभुज कहेंगे। आगे कह रहा है कि त्रिभुज में तीन कोण होता है और इनका योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है और इनका योग 180 अंश होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 2 3, यहाँ तीन कोण दिया गया है। कोण माने कोना, यहाँ पर तीन कोण दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इनका योग 180 अंश होता है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार का होता है। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर होता है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन, इनकी परिभाषा होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भुजा ए बी बराबर है बी सी के, अब बी सी बराबर है सी ए की। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अर्थात ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। मतलब अब इस समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भुजा ए बी बराबर है बी सी के, अब बी सी बराबर नहीं है सी ए के, अर्थात हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने होता है अलग अलग, बाहु माने भुजा। विषम माने होता है अलग अलग और बाहु माने भुजा। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, कि चित्र में आप देख सकते हैं भुजा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, अर्थात ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी ए के। यह हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला समकोण त्रिभुज। सम माने बराबर, कोण माने कोना, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी समकोण त्रिभुज की डिफिनेशन, इनकी परिभाषा होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ हमारे सामने चित्र दिया गया है जिसमें कोण ए बी बराबर 90 अंश है, अर्थात इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार न्यून कोण, बी नंबर यानी कि दूसरा नंबर है न्यून कोण का परिभाषा होता है, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। वह कोण
वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की सभी कोण 90 अंश से कम है। इस त्रिभुज में सभी कोण 90 अंश से कम है, अर्थात इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज इसका परिभाषा होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चित्र में दिया गया है कि इसका एक कोण 130 अंश का है, अर्थात 90 अंश से अधिक है। इसका एक कोण 90 अंश से अधिक यानी कि 130 अंश का है, ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार हम त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।